दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो जहां भी रहिएगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों, अंग जग में सब रहित बिराजे। जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों क्यों, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो। हमेशा कौशिला का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। बतिया समझ में आई। मानस में कथा है मनु महाराज की। मनु जी और शत्रुपा मैया सृष्टि के आदि माता पिता हैं। हम और आप मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाएं। मनु जी और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर तपस्या किए। कितने दिन पता है? 23,000 वर्ष। 27 नहीं, कितना? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। हम और आप 1 महीना पूजा करके कहते अब भगवान में दम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। 1 महीना में 23,000 वर्ष भगवान आए। पहले भगवान की आवाज आई। तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थी उनकी, उसके बाद भी ग्लानि नहीं। तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रही शरीरा। 23,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू बर, मांगिए वरदान, मांगिए वरदान मांगिए। और आवाज सुनते कान में जैसे आवाज गई, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया।
ऐसा रिष्ट पुष्ट हो गया, लगने लगा कि मानिए अभी अभी घर से आए हो। मनु जी शरीर देखे अपना शतरूपा मैया का। अब बोले देवी, जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा। तो बोले प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले तो श्री सीताराम जी उनके सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। मनु जी ये नहीं बोले प्रभु ज्ञान दे दीजिए, वैराग्य दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सब कुछ नहीं बोले। बोले कि पहले शतरूपा मैया से बोले बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। देखिए भक्ति जीवन में जब आएगी ना, तो जगत की सामग्री तुच्छ दिखाई देने लगी। हम कथा गा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अभी मेरे भीतर भी भक्ति नहीं आई है। भक्ति यदि पहुंच गई तो जगत का सामान तुच्छ हो जाए। फिर जीव भगवान से जगत का सामान नहीं मांगेगा, जीव भगवान से केवल भगवान को मांगेगा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। अगस्त मुनि से भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में। अगस्त मुनि ने भगवान की भक्ति मांगी। और दर्शन करिए, शिव जी ऐसे नहीं बांट दिए, कहीं शंभु अधिकारी पाई। यदि आपके जीवन में पात्रता नहीं है तो भक्ति आकर भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। 5 किलो दूध यदि रखना है तो 5 किलो का भगोना लेना पड़ेगा। 1 किलो के भगोने में 5 किलो दूध भरिएगा तो दूध कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तिहि अवसर भंजन महिभारा, तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी। दंडक बन विचरत दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर विदा मांग करके, किससे विदा मांग करके? अगस्त्य मुनि से। ये कथा कहती है किसी के घर जाते हैं तो बिना उसको बताए अनुमति लिए नहीं जाना चाहिए। कई बुद्धिमान लोग, अभी घर के लोग सोई रहते तो निकल के चले जाते हैं, ये उचित नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। शंकर भगवान गए, अगस्त्य मुनि से विदा मांगे और विदा मांग करके मां सती के साथ वापस कैलाश चले। कौन सा युग चल रहा है उस समय? त्रेता युग। राम जी का अवतार हो चुका है। रघुवंश में पिताजी के वचनों को मानकर भगवान दंडक वन में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में है। और आपको बताऊं, जिस दिन भगवान शंकर कैलाश जा रहे हैं मां सती के साथ, उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है नीचे लीला में। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। गोस्वामी जी तो कहते नीचे राम जी विचर रहे हैं,
और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय विचारत जात हर। क्या विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। आपको एक बात कहूं, हम कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कथा सुनने का लक्षण क्या है? क्या होगा तो हम माना जाएगा कि हमने कथा सुनी है? पता है आप लोग को? आपको पता है कैसे माना जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ, ये तो भक्त का लक्षण है। मेरा प्रश्न है कि आप कथा सुन करके घर हॉल से बाहर निकले, कैसे मान लिया जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ? हाँ, नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दर्शन की चाह बढ़। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या लक्षण घटित हो जीवन में कि ये माना जाए कि आपने कथा सुनी है? दर्शन करिए। कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, इसका मतलब हमने कथा सुनी है। मैं आपको कहूं कि मैं अभी जहाज से सुबह आया, जहाज विलंब हो गया था, 1.25 घंटे के आसपास एयरपोर्ट पे बैठे रहे सुबह में। लेकिन मेरे बगल वाले सीट पर उधर में एक इतना सुंदर बालक बैठा था, क्या बताएं आपको हम। इतना सुंदर बालक, मैं तो पूरे घंटे उसी को देखता रहा। छोटा सा था, 5 साल का, फूले फूले गाल, गोल गोल आंख, गोल चेहरा, एकदम मखमल जैसे बाल, इतना सुंदर बालक। मैं पूरी यात्रा उसी को निहारता रहा। वो मंद मंद मुस्कुराता रहा और कब रांची पहुंच गया पता नहीं चला। इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मजे की बात बताऊं, ऐसा कोई बालक था ही नहीं जहाज में, ऐसा कोई बालक नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 मिनट उसके बारे में बताया तो आपके मन में थोड़ा सा तो उठा होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सुंदर होगा। आप मन में कल्पना करने लगे होंगे। 2 मिनट एक बालक के बारे में बताएं और आप उसके रूप की कल्पना करने लगे। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान के स्वरूप की कल्पना मन में चलने लगे, इसका मतलब हमने भगवत कथा सुनी है। कथा कान से प्रवेश करे और उसका प्रभाव नेत्र में निकल आवे, नेत्र भगवत स्वरूप को देखने के लिए लालायित तो हो जाए, ये कथा सुनने के लक्षण है। शंकर भगवान कथा सुन के निकले हैं। अरे बुरा ना मानिएगा, एक जगह हम कथा गाने गए थे, जो यजमान कथा कराए थे लोग, वो कथवा आरती होते होते वड़ा पाव 9 दिन यही प्लानिंग करते रहे वो लोग कि कथा के बीच में हाईटी में क्या रहेगा, स्नैक्स, और कथा के बाद मेनू क्या रहेगा। कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा के बाद कितना आइटम बना है, पूरा फोकस उसी पर है। अच्छा, आयोजन तो जितने आयोजक हैं सबका घर में चूल्हा बंद, अब 9 दिन पूरा परिवार वहीं पाएगा। ये कथा नहीं है। कथा इसको भरने के लिए नहीं होती है, कथा इसको भरने के लिए होती है। मन को तृप्त करना है। पेट तो कौन तृप्त कर पाया हो। शंकर भगवान चले के ही विधि दर्शन। बाबा सोचने लगे
कैसे दर्शन करूं। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे गुप्त रूप में राम जी अवतार लिए, मैं कैसे दर्शन करूं। और यहां दर्शन करिए, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन की करते हैं। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। और आपको बताऊं, ये भेंट होने वाला नहीं था। दंडकारण्य से कैलाश पर्वत किस दिशा में है? कल्पना करिए, उत्तर और पूरब के कोने पर, ईशान कोण पर। और दंडकारण्य से लंका किधर है? दक्षिण और पश्चिम पूरब के कोण पर, आग्नेय कोण पर। शंकर जी इधर जा रहे हैं, रावण मेरी मां को लेकर उधर गया है, राम जी उधर ढूंढ रहे थे। अब आप बताइए, शंकर जी राम जी का भेंट होने वाला है? पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं होगा। लेकिन राम जी रो रहे हैं, अब मन ही मन जान रहे हैं कि बाबा मुझे देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने बोला कि भाई साहब तनिक उधर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई। और जहां शंकर भगवान थे, ठीक राम जी मैया को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायत ही राम देखा। शंभु समायत ही राम देखा। उपजा ही अति हर्ष विशेखा। उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जान नकीन चिन्हारी। कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज नसावन। अस कहि चले मनोज नसावन। अस कहि चले मनोज नसावन। भगवान शंकर मन में ही सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। और बाबा ने नेत्र भर के बाबा के स्वरूप का दर्शन किया। राम जी के भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कहीं भी मंदिर जाइए ना, किसी भी मंदिर में, तो टकटकी लगा के ठाकुर जी को केवल देखिए, बस। किसको देखिए? ठाकुर जी को देखिए। इतना देख लीजिए ना हो कि मंदिर वाले ठाकुर जी आंखियों में आके छप जाए एकदम। फिर क्या होगा? फिर जहां जहां आप आंख बंद करिएगा, वहीं वहीं भगवान का दर्शन होता रहेगा। वो हर स्थल मंदिर बन जाएगा। शंकर जी ने नेत्र भर करके भगवान को देखा, भरी लोचन। और यहां गोस्वामी जी राम जी के रूप को समुद्र कहते हैं। रूप अपार मार मदमोचन। भगवान का स्वरूप अपार है। आप हो सकता है कि तालाब के पास जाके न भरे, ये भी हो सकता है कि नदी के पास जाकर न भरे, कुएं के पास न भरे,
लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो समुद्र के पास जाके न भरे। भगवान का स्वरूप समुद्र है और उस समुद्र रूपी रूप को गोस्वामी जी अपने नेत्र के बर्तन में भर लिए और भरने के बाद क्या बोले, जय सच्चिदानंद जग हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही चले मनोज सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान चल पड़े। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, कथा सुनाने ले गए तो ये नहीं बोले बैठ के सुनिए। प्रणाम किए शंकर भगवान तो सती जी को नहीं बोले कि आप हूं प्रणाम करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए बबुआ, जिसको करना होगा आपको देख के करता रहेगा। आप देखिए, जो आदमी सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। ये कथा कहती है ठीक करिए मत, ठीक रहिए। बाबा ने जय जयकार किया, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बैटरी डाउन हो गई आप लोग की। हाँ? सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार आकर के भगवान शंकर चले। और आपको बताऊं, इसी जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि इनकी पत्नी कहाँ गई है। ये तो सब जानते हैं, ले भगवान नहीं है, रो रहे हैं। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है। शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम आ गया। और दर्शन करिए, मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने से बड़े की कोई बात, बड़े के कोई व्यवहार अपने दिमाग में न आवे तो ये नहीं मानना चाहिए कि बड़े को ढंग नहीं आता। ये मानना चाहिए कि हम अभी समझने लायक नहीं हुए हैं। सती मैया मान ली कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए शंकर जी को। शंकर भगवान सब समझ गए। बाबा ने कहा, देवी आप नहीं समझ पा रही हैं। मुनि धीर जोगी सीध संत तत बीमाल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरतिया वही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्रित रघुकुल मणि अवतरे 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 अपने भगत भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने गाकर सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करिए। मुनि लोग धीर महात्मा संतत सतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर मेरे राम जी
केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। ये भगवान है। लेकिन आपको एक बात कहें, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। एक जगह फैसला हो रहा था तो एक आदमी कहा, देखिए हम आपकी सब बात मान रहे हैं लेकिन खूंटा हम यही गाड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं, लेकिन खूंटवा यही जगह गाड़े में। समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अनेक प्रकार भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि कहा, यद्यपि दोहा का है, दोहा का है, दोहा लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बार बहु, लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से कहा, अनेक बार कहा, लेकिन सती मैया के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपको इतना ही संशय यदि है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। किसकी परीक्षा ले लीजिए? राम जी की, और दर्शन करिए। जीवन में कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जीवन में कभी किसी मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी सदग्रंथ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जीवन में कभी अनंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इन चारों में उल्टा अपना ही नुकसान होता है। बाबा ने कहा, इतना संशय तो परीक्षा ले लीजिए। जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आइएगा, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए। लेकिन देवी, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है इनका भला होने वाला नहीं है, विधि विपरीत भलाई नहीं। देखिए, जीवन में अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब विनाश निकट आ गया है, और कोई मतलब नहीं है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लक्षण है। भगवान शंकर सोचे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, अब इनका भला होने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? बाबा, ये सूत्र याद रखिए। शंकर जी कहते हैं, होई ही सोई जो अपना प्रयास करने के बाद भी यदि काम नहीं हो रहा है। कहां गए राजेश जी? बैठे हैं, बहू रानी बैठी हैं, सामने बिटिया बैठी है। मैं जब लिफ्ट में चढ़ा तो इन दोनों लोगों ने कहा, महाराज बिटिया पर आशीर्वाद बना के रखिएगा अगले साल के लिए। बोला ना, मैं सुन लिया, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। बोलूं? बोलूं? कोई भी बालक या बालिका जिस मनोयोग से पढ़ना चाहिए पढ़ाई ना करे, और परीक्षा में रिजल्ट अपने हिसाब से ना आवे, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब उसको रोना चाहिए, तब उसको पश्चाताप करना चाहिए। हम कर सकते थे, नहीं किए। परंतु अपना 100% योगदान देने के बाद, अपनी पूरी तैयारी करने के बाद, पूरी मेहनत लगाने के बाद परीक्षा दीजिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आवे उसको हंसते हुए स्वीकार करिए। फिर रोने का काम नहीं। क्यों कह रहा हूं? यदि मेरा चलता तो हम आज डॉक्टर बने होते। नंबर में नहीं आया, हमारा खुद नहीं आया, लेकिन हम बताएं आपको, हम बहुत जी को बहुत, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु, अच्छा हुआ आपने नंबर नहीं आने दिया। यदि मैं डॉक्टर बन जाता
तो आज राम कथा कैसे गा पाता। इसको बड़ी बड़ी गंभीरता से मैं सुना रहा हूं। अपना 100% योगदान देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हर इच्छा मान करके स्वीकार करिए। और आपसे दोबारा कह रहा हूं, हमारा सोचा हो जाएगा तो हो सकता है भविष्य में हमारा नुकसान हो जाए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू तुमने सोचा और हो गया, मिठाई बांटो। आपने सोचा और हो गया, क्या करिए? मिठाई बांटिए। तुमने सोचा और नहीं हुआ, इस बार मिठाई बांटना, लेकिन केवल मिठाई न बांटना, बैंड बाजा बजा करके मिठाई बांटना। ये हमसे महाराज जी बोले बहुत पहले। तो मैं बोला, सरकार ये तो उल्टी बात है।